सबसे पहले आपको बताते हैं पहाड़ों से आती मौसम से बड़ी खबर जुड़ी हुई, जिसमें बुधवार यानी कि कल रात से बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम हो, चाहे हेमकुंड साहिब हो, फूलों की घाटी सहित औली में भी इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद यहां पर सैलानी ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पर मजा आ रहा है, एकदम बेहतरीन वाला। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। खेलो अब देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी से चमोली की तस्वीरें सुंदर होती जा रही हैं। हर दिन बर्फबारी हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। बढ़िया वाली गिर रही है, अचानक गिरी है सडनली सुबह को ही। हम गाड़ी नीचे खड़ी करके आए हैं, अपनी पैदल आए हैं हम ऐसे। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा फुल यहाँ पे एकदम। और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ आए, अपने पूरे फ्रेंड के साथ। गाड़ी हमने नीचे खड़ी करी है, आगे पैदल जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। ठंड कितनी महसूस हो रही है? ठंड बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ पे मौसम। मैं जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर हूँ। यहाँ पे किस तरीके से बर्फ़ की मोटी चादर इस समय जम चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे आप देखिए, गाड़ियाँ इस समय ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो इसी नीचे यानी कि जो ये टीवी टावर वाला इलाका है यहाँ पे फंस चुकी है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। हालांकि बीआरओ के मजदूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लगातार मौसम बदला हुआ है। ऐसे में बर्फ़बारी हो रही है और आप दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अभी भी बादल छाए हुए हैं। पेड़ों पर आप देख सकते हैं बर्फबारी के बाद बर्फ़ जम चुकी है। तो जो चमोली के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे लगातार देर रात बुधवार से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से जो निचले इलाकों का तापमान है वो लगातार नीचे की तरफ लुढ़कता चला जा रहा है। और अभी भी अगर बात करें तो -1 से लेकर -3 डिग्री तक यहाँ पे तापमान दर्ज किया जा रहा है। लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, अच्छी खबर यह है कि बर्फ़बारी होते ही सैलानी औली की तरफ पहुँच रहे हैं और बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। उत्तरकाशी एक बार फिर से अचानक से यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीषण बर्फबारी की। आप देखिए कि जमी पेड़ भी यहाँ पर बर्फ से ढके हुए हैं। निचले इलाकों में पारा लुढ़क गया है, ठंड बढ़ गई है और पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में आप देखिए प्रचंड बर्फबारी हो रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि ऋषिकेश में मौसम विभाग की वेदर फोरकास्ट सटीक बैठी है। जो भविष्यवाणी की गई थी वो सत्य साबित हुई है। ऋषिकेश में भी देर रात हवा के साथ बारिश की बौछार पड़ी और मौसम ने करवट ले ली। ऋषिकेश में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, तापमान गिर गया है, ठंड बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको खबरें दिखाते हैं कुछ और बर्फबारी और ठंड से हटके, जहां हरिद्वार की बात करेंगे। एक घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते देखते कार आग का गोला बन गई। ये घटना कनखल थाना क्षेत्र के द्वारिका विहार कॉलोनी की है, जहां घर के बाहर खड़ी कार में इतनी भीषण आग लगी कि कार आग का गोला बनती हुई नजर आई और मलबे में तब्दील हो गई। कार में आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कार में आग लगने की जांच अब की जा रही है। हालांकि कार के मालिक ने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ देर रात उस वक्त हुई है जब बिना नंबर प्लेट की बाइक पर ये बदमाश सवार थे और जब इन्हें रुकने के लिए कहा गया, ये रुके नहीं, तो पुलिस को इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। और आप देखिए ये बदमाश पकड़े गए हैं, पैर में इनकी गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन इनका एक साथी भागने में कामयाब हो गया है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस को बदमाश के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।
के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पुलिस से भागने की कोशिश करी। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और फायर करते हुए वो लोग रेगुलेटर पुल की ओर को भागे थे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायर पर एक व्यक्ति जिसका नाम नजाकत है, उसके पैर में गोली लगी थी, उसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया। निकाय चुनाव की बात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में नजर आ चुके हैं पूरी तरह से। सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज की उनके प्रचार की आपको जानकारी दे देते हैं कि नैनीताल में बीजेपी के प्रत्याशी जीवंती भट्ट के पक्ष में चुनावी जनसभा को वो करने जा रहे हैं। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करने जा रहे हैं। सीएम धामी हल्द्वानी में बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद रुद्रपुर में रोड शो करने जा रहे हैं और वोटरों से बीजेपी को वोट करने की अपील करने जा रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर नगर निगम पहली बार बना है। कोई भी पार्टी पहला मेयर बनने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया है वो मुश्किल समय में छोड़कर जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा है कि जो लोग पार्टी में आए हैं उनका सम्मान और उनके मन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अल्मोड़ा नगर में अभी तक बीजेपी को कुर्सी नहीं मिली है। इस बार बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जमकर प्रचार भी कर रही है। उधर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 को नतीजे आएंगे। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है बम्पर जीत का। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जनसभा करके कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की। निकाय चुनाव में बीजेपी के मंत्री और सांसद भी खूब पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी ने अपने मंत्रियों को 3 से 4 निकायों का जिम्मा सौंपा है, जहां उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी ही है। संगठन की ओर से बाकायदा उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव भले ही निकायों के हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार की कमान संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ताबड़तोड़ 28 जनसभाएं करनी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं दौरे पर जाएंगे, तो महामंत्री संगठन अजय कुमार कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल दौरे पर हैं। असली परीक्षा मंत्रियों की है। उन्हें 3 से 4 निकायों की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ जीत हार का जिम्मा उनकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी तय करेगा। मंत्री सुबोध उनियाल को कोटद्वार के अलावा गजा, तपोवन, मुनि की रेती की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री गणेश जोशी को नगर निगम देहरादून के अलावा मसूरी पालिका की भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के पास नगर निगम ऋषिकेश और रुड़की की जिम्मेदारी है, तो वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा को अल्मोड़ा, सितारगंज और मंत्री धन सिंह रावत को श्रीनगर के साथ थलीसेण का जिम्मा दिया गया है। रेखा आर्य को पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बेरीनाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सत्यपाल महाराज को लक्सर, लढोरा और भगवानपुर जिम्मा दिया गया है। नहीं, पूरा चुनाव अभियान चल रहा है। मेरे भी लगे हैं कार्यक्रम और हमारे सब आदरणीय मंत्रीगणों के भी लगे हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, आदरणीय सांसदगण कर रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सभी से निवेदन किया गया है। सारे लोग, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सब लोग कार्यकर्ता के भाव में आकर काम करते हैं और जिसकी जहां आवश्यकता होती है वहां अपना योगदान देते हैं। देखिए, संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन ने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो सभी कार्यकर्ता नेता उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे भी करीबन 4 गुरुद्वारा नगर निगम और गजा, मुनिक रेती और तपोवन को सौंपने का काम किया और उसके अलावा ऋषिकेश में भी तो जगह जगह मीटिंगें करके लोगों को सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारियां देने का काम करके जनता को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जीत की शुरुआत देहरादून से होने जा रही है
जीत तो हम चुके हैं, क्योंकि एक योग्य प्रत्याशी हमने दिया है और वहीं मुख्यमंत्री जी के काम, केंद्र सरकार के काम हमारे लाभ दे रहे हैं। मंत्रियों के पास चुनाव की इस ड्यूटी से बंक मारने की भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि संगठन उनके मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और हम प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी इसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सभी लोगों से हम टेलीफोनिक भी बातचीत करते हैं और वहाँ की क्या दिक्कत आ रही है, क्या सुधार किया जा सकता है, किस क्षेत्र में हम कमजोर पड़ रहे हैं, उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रतिदिन अपने सभी कोऑर्डिनेटर से बातचीत करते हैं। ये है बीजेपी की चुनावी रणनीति, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री सबको निकाय चुनाव में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 21 जनवरी को निकायों में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन मंत्रियों की असली परीक्षा काउंटिंग के दिन होगी। जीते तो ठीक, हारे तो जिम्मेदारी तय होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को सरलता और पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए सुपरवाइजर और मतगणना सहायकों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना में किसी तरह की अड़चन न आए और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना प्रक्रिया को निपटाया जाए, इसको लेकर देखिए तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना के दौरान अध्यक्ष और सभासद के मतपत्रों की गिनती अलग अलग करने के निर्देश दिए गए हैं, उसकी ट्रेनिंग अधिकारियों को दी जा रही है। उनको मतगणना के बारे में कि किस तरह से जो है मतपेटी उनके पास आएगी, मतपेटी को कैसे चेक करना है, कैसे एजेंट को दिखाना है, उसके बाद कैसे उसको खोलना है, कैसे जो है उसको जो है मतपत्र लेखा से उसका मिलान करना है, और उसके बाद फिर उनके जो है अलग अलग कलर के मतपत्र होंगे, उनको बंडलिंग करनी है और फिर उम्मीदवार जो है उनकी किस तरह से जो है काउंटिंग वो करेंगे, किस मतपत्र को जो है रिजेक्ट करेंगे, किस मतपत्र को जो है स्वीकृत करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और आइए बात करते हैं शहर के सटीक समीकरण की, जहां पर आज हम आपको बताएंगे श्रीनगर निगम की बात। श्रीनगर नगर निगम में जहां बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और यहां पर मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। यहां पर जनता की जरूरतें क्या हैं, शहर का समीकरण क्या कहता है, इस रिपोर्ट में देखिए। नगर निगम बनने के बाद श्रीनगर गढ़वाल में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मेयर पद के लिए यहां भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 5 महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। श्रीनगर निगम में 40 वार्ड है, वहीं यहां 29,094 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 14,948 और महिला वोटर 14,139 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 7 है। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में मेयर पद के लिए इस बार महिला सीट है। ऐसे में बीजेपी ने आशा उपाध्याय पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा है। प्रचार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का मुझे अपार सहयोग मिल रहा है। वो समस्याएं यहाँ है, सबसे पहले पानी की, नाले, सड़क, लाइट, इन सब को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन सब को नोट करते हुए चल रहे हैं। इन सब की चीजों को, इन समस्याओं को सबसे पहले हल किया जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, और समस्याएं तो हमें काफी गलियों में देखने को मिल रही है। कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं कूड़े कचरे ढेर लगे हुए हैं, कहीं जो है नालियां जो है जाम हो रखी हैं, सड़कें खराब हैं, आवारा पशु दुनिया भर के जो है गंदगी में घूम रहे हैं। चुनौतियां तो लंबी चौड़ी हैं हमारे पास, और यहाँ पे अभी श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड हैं, और मैं 40 वार्ड पे जहाँ जहाँ भी गई हूँ वहाँ बहुत सारी समस्या हैं। रास्ते को लेकर है, नालों को लेकर है, जो बरसाती नाले घर घर तक आ रखे हैं और रास्ते नहीं बने हुए हैं, लाइट की समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं। रणभूमि में दम के चुनाव लड़ रही हूँ, और मैंने फरासू हो गया, ढमक हो गया, ये हमारा दिगोली हो गया, बिलकेदार, श्रीनगर में डांग क्षेत्र हो गया। श्रीनगर चारधाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। वहीं शहर की कई समस्याएं हैं, जिसमें पीने का पानी, साफ सफाई, सीवर, पार्किंग, जाम और स्वास्थ्य के साथ परिवहन की समस्या है, जिनका समाधान यहाँ की जनता चाहती है।
देखते हैं कि 4 धाम की यात्रा यहाँ पर होती है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण नहीं है, हमेशा जाम रहता है। तो उस पर काम किया जाए। शिक्षा का सवाल है, यहाँ पर हाई एजुकेशन है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय सिर्फ नाम का है, क्या यहाँ पर फैकल्टीज हैं क्या नहीं है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। और अगर मैं ये सड़क चौड़ीकरण की बात करूं तो ये भी सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्याओं को समझ सके और उनके लिए काम करे, ना कि वो अपने तरीकों से सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करे। जैसा कि अब हम देखते हैं हमारे कॉलेज के साइड में नाले हैं और वो साफ नहीं रहते हैं। अभी नगर में देखने को मिलता है कि साफ सफाई, और आप यहाँ से नीचे गए होंगे जो नीचे वाली रोड है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सीवर लाइन जो है पूरी खुली हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे साफ सफाई का है, मोस्टली तो यही है कि साफ सफाई ज़रूरी है और नगर निगम में जो भी है कानून व्यवस्थाएं, इन्हें थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नगर निगम श्रीनगर में पहली मेयर कौन होंगी ये तो 25 जनवरी को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव को अपने पाले में लाने के लिए हर उम्मीदवार पूरी ताकत लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आलोक रावत की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, जलागम में डेपुटेशन पर गए वन विभाग के कर्मचारियों को भी वापस उनके मूल विभाग में लाया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि डेपुटेशन पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और वापस वन विभाग में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फील्ड की नौकरी से बचने के लिए कई अधिकारी कर्मचारी जलागम में डेपुटेशन से वापस नहीं आना चाहते, लेकिन अब सभी की वापसी होगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब डेपुटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अब किसी को भी एक्सटेंशन देने का काम नहीं किया जाएगा। जैसे ही पीरियड खत्म होगा सबको वापस ले लिया जाएगा। कृषि विभाग के भी अधिकारी गए थे पिछली सरकार में, जब आप मंत्री थे, कृषि मंत्री, उस समय कोई कार्रवाई की बात की गई थी ऐसे अधिकारी? नहीं, उस समय कई लोगों को हमने जलागम से वापस बुलाने का काम किया था और अब भी हम जलागम से कई लोगों का डेपुटेशन पीरियड खत्म होने के बाद वापस वन विभाग में लेने का काम किया गया।